बिहार में चल रही सियासी अटकलों के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कल अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक के बाद एक 3 पोस्ट की। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। यह पोस्ट ऐसे समय में की गई है जब राज्य में जेडीयू आरजेडी के बीच इन दिनों शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि दोनों दल इस तरह की खबरों से इनकार करते रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान होते ही बिहार में घटनाक्रम तेजी से बदलने लगा है। महागठबंधन में पड़ी गांठ खुलकर दिखाई देने लगी है। एक दिन पहले कर्पूरी जयंती पर नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर खुलकर निशाना साधा। कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण देते हुए नीतीश बोल बैठे कि उन्होंने तो परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आजकल लोग अपने बेटे को नेता बना देते हैं। इस बयान के बाद बिहार में राजनीति में कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। आज लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इशारों में जवाब दिया। रोहिणी ने कहा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। रोहिणी के ट्वीट से साफ है कि उनका निशाना नीतीश की तरफ है। दरअसल बिहार में इस समय 2 बड़े नेता हैं जो खुद को समाजवादी नेता मानते हैं और दोनों कर्पूरी ठाकुर को ही अपना गुरु मानते हैं। रोहिणी के सिलसिलेवार ट्वीट पढ़कर सोशल मीडिया पर बातें होने लगी हैं। एक शख्स ने यहां तक लिख दिया, लगता है मामला बिगड़ गया है बिहार में। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी की यात्रा 29 जनवरी को बिहार पहुंचेगी। नीतीश के इस कदम को इंडिया गठबंधन में बढ़ रही कड़वाहट के एक क्रम और आगे बढ़कर देखा जा रहा है। इस तरह ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। नीतीश के इस कदम से ऐसा नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार पटना में ही एक कार्यक्रम में रहेंगे। दरअसल बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी से जेडीयू की दूरी की चर्चा के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को भी पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बहाने परिवारवाद पर निशाना साधकर संकेत दे दिया कि आरजेडी से उनकी दूरी बढ़ रही है। आज भारत न्याय यात्रा में उनके शामिल न होने की बात से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वे इंडिया गठबंधन से दूरी बना रहे हैं और लोकसभा चुनाव में अपनी राह अलग ही रखेंगे। पटना में आयोजित कर्पूरी जयंती समारोह को संबोधित करते हुए नीतीश कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने जो भी अपने परिवार को राजनीति में नहीं बढ़ाया, लेकिन आजकल तो कुछ लोग खाली अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीति में बढ़ते परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना साधा, जमकर हमला बोला और कहा कि बहुत लोग अपने परिवार को ही बढ़ाते रहते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए जननायक कर्पूरी जी ने भी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने भी अपने परिवार के किसी को नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने लड़के को कुछ नहीं बनाया। जब उनका निधन हुआ तब हम लोगों ने उन्हें आगे बढ़ाया और सम्मान दिया। इससे पहले नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। और उस तरफ दूसरी तरफ अगर देखें पंजाब में, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में अकेले उतरेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन किए बिना राज्य की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्लीन स्वीप की भविष्यवाणी करते हुए मान ने यहां तक कह दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह 13-0 होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए तैयार है और देश में हीरो बनकर उभरेगी। भगवंत मान आगे कहते हैं कि राज्य में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन होगा ही नहीं। वहीं इस साल लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के इरादे को एक बार फिर साफ करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने इस बारे में अपना मन बना लिया है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व ने विपक्षी गुट इंडिया ब्लॉक में उनके सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए हैं। वर्धमान में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक में भाग लेने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा के बारे में
उन्हें सूचित नहीं करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला भी बोला। मुख्यमंत्री ने कहा, गठबंधन के लिए मुझे पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा के कार्यक्रम के बारे में सूचित किया जा सकता था, लेकिन मुझे कुछ बताया ही नहीं गया। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आपकी वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से राय रखेंगे कि अगर इसी तरह से एक के बाद एक विपक्ष के नेता टूटते रहें तो अंत में विपक्ष के इंडिया गठबंधन का दम कैसे दिख पाएगा जो 2024 लोकसभा चुनाव में उसे दिखाना है। नमस्कार।